ये 20 डेज तुम्हारी पूरी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। तुम्हें जो कुछ भी क्लास 10th में हार्ड लग रहा है ना, आफ्टर 21 डेज तुम मुझे खुद आके थैंक्स बोलोगे कि क्लास 10th तो बहुत ईजी है भैया। तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो तुम खुद भी अपने आप को चेंज करना चाहते हो, अपने बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना ही चाहते हो, तो ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज। तो सबसे पहले एज ए बड़ा भाई यार, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जब तुम्हारी क्लास 9th कंप्लीट हुई थी तो तब तुमने कुछ गोल बनाए होंगे कि अब 10th में तो एकदम अच्छे से फोड़ूंगा, मैं अच्छे से एकदम पढ़ूंगा। बट 6 महीने तुम्हारे ऐसे ही निकल गए, तुम्हें पता भी चला? ऐसा क्या किया तुमने इन 6 महीनों में, कमेंट करके बताओ। और अब भी तुम सीरियस नहीं होते हो ना अपनी स्टडी को लेकर, तो ये जो दिन बचे हैं ना वो भी ऐसे ही निकल जाएंगे। तो अगर तुम सच में अपने आप को चेंज करना चाहते हो, अपनी स्टडी को लेकर सीरियस हो, तो फिर रेडी हो जाओ अपने इन नेक्स्ट 21 डेज की चैलेंजिंग जर्नी के लिए। ये 21 डेज तुम्हारी स्टडी के फ्लो को बूस्ट करने के लिए ही है। बस जो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा उसको तुम्हें अच्छे से फॉलो करना है। अब देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारा स्कूल का टाइम क्या है, ट्यूशन का टाइम क्या है, पर जो कुछ भी हो, मुझे बस तुम्हारी एक दिन के 3 घंटे चाहिए। डेली तुम्हें अब से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। बाहर में जाए तुम्हारा स्कूल का होमवर्क, कुछ नहीं होता उनका, बस टीचर ऐसे ही देख के चेक कर देते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो डेली तुम्हें 3 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है। क्या करना है उसमें आओ बताता हूँ। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिन्हें तुम्हें अपने इन 21 डेज के अंदर फॉलो करना है। फर्स्ट है स्टडी प्लानर, जिसमें तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि एक चैप्टर को तुम कैसे कंप्लीट करोगे। सेकंड है स्टडी ब्लॉकर, थर्ड है स्टडी प्रोनेस, फोर्थ है 3 ट्रिगर, मतलब वो काम जिनकी हेल्प से तुम स्टडी को एकदम बूस्ट कर रहे होगे, और फिफ्थ है स्टडी साइकिल, और इसकी मदद से तुम 3 घंटे क्या 10-10 घंटे सेल्फ स्टडी कर लोगे अकेले बैठकर। तो क्या है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो यार सबसे पहले स्टडी प्लानर आता है, जिसमें तुम एक चैप्टर को इन 4 स्टेप्स की हेल्प से कंप्लीट करोगे। फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा, तुम्हें यूट्यूब पर 1 शॉट वीडियो देखनी है। वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर तुम NCERT को पढ़ोगे लाइन बाय लाइन। वो भी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। और इतना होने के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर्स जरूर लगाने हैं। बस इतना ही करना है। एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। अब अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको खुद से पढ़ने में, मतलब सेल्फ स्टडी करने में प्रॉब्लम होती है, तो तुम कोई बैच ले सकते हो। वैसे तो तुम कहीं से भी बैच ले सकते हो, लेकिन मुझे जो सही लगा ना वो है फिजिक्स वाला का उड़ान 3.0 बैच। और ये मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ आगे बताऊंगा, पहले सुनो। तो 9th वालों के लिए नीव 3.0 और नीव रिलोडेड, ये 2 बैच हैं। और 10th वालों के लिए उड़ान 3.0 और उड़ान रिलोडेड। तो अभी टीचर्स डे स्पेशल ऑफर चल रहा है और तुम खुद ही देख सकते हो तुम्हें कितने कम प्राइस में ये बैच मिल रहे हैं। तुम्हें इसी बैच के लिए क्यों बोला ये बताता हूँ। तो देखो यार, लास्ट ईयर के उड़ान बैच से ये 3 बच्चे टॉपर रहे थे। ये तो बस टॉप 3 दिखाने के लिए है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 95% प्लस स्कोर किया है। तो इन बैचेस के अंदर तुम्हें कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जा रहा होगा, इंडिया के टॉप फैकल्टी तुम्हें पढ़ा रहे होंगे, और साथ ही में तुम्हें नोट्स की PDF PW ऐप पर मिल जाएगी, और डेली होम असाइनमेंट के साथ साथ उनके वीडियो सॉल्यूशन क्विज फॉर्मेट में मिल रहे होंगे। और तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए भी अलग से फैकल्टीज होंगे। पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा, और साथ ही में तुम्हें शेड्यूल टेस्ट प्लानर के अकॉर्डिंग होंगे। और साथ ही में तुम्हें फ्री में एक्सेस मिलने वाला है नीव 2.0 और उड़ान 2.0 बैच का। इन बैचेस का एक्सेस चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज कर लेना, तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर मत करो, जाके अभी परचेज कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। स्टडी प्लानर के बाद आता है तुम्हारा स्टडी ब्लॉकर। तो यार ये क्या है? अब ब्लॉकर का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो तुम्हें अपने काम से रोक रही है, मतलब डिस्ट्रैक्शंस। इसमें तुम्हें जो भी चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, वो तुम्हारी स्टडी ब्लॉकर है। जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट, या कोई भी पर्सन जो तुम्हें अपनी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट करता है, उन सभी लोगों को और एप्स को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दो। ऐसे लोगों से कम बात करनी है जो तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं, और सोशल मीडिया एप्स को डिलीट कर दो, या फिर वहां पर तुम ऐसे लोगों को फॉलो करो जो तुम्हें अपनी स्टडी में हेल्प करते हो। जैसे तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। फिर भी अगर तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो तो डिलीट ही कर दो, मेरी मानो तो। समझ गए ना? तो अपनी लाइफ से ये डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज को अगर तुम कम कर देते हो ना, तो 50% काम तो तुम्हारा ऐसे ही हो जाता है। अब इसके बाद 3rd स्टेप आता है स्टडी प्रोनेस। अब ये क्या है, आओ इसको समझाता हूँ। तो इसके लिए यार तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने चैप्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, जिसमें तुम्हारे एक होंगे हार्ड चैप्टर, यानी कि जो थोड़े बड़े हैं ना, जो तुम्हें समझ नहीं आते वो चैप्टर्स, और एक होंगे इजी चैप्टर्स जो थोड़े छोटे हैं और तुम्हें समझ आ जाते हैं इजीली। तो स्टडी के फ्लो को बनाने के लिए तुम्हें स्टार्टिंग करनी है इजी चैप्टर्स
से। तो इस 21 डेज चैलेंज के दौरान सबसे पहले तुम इजी चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे। इससे क्या होगा कि इससे तुम्हारा स्टडी के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो बस इजी चैप्टर्स से स्टार्ट करना है। इसके बाद फोर्थ स्टेप है 3 ट्रिगर। अब ये तुम्हारी स्टडी को ट्रिगर करने के लिए तो 3 ऐसे F हैं जिनको तुम्हें फॉलो करना है बहुत ही अच्छे से, जिनमें से F1 है तुम्हारा फोकस। अब तुम जो भी पढ़ोगे उसको तुम एकदम फोकस के साथ पढ़ोगे। जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसको तुम ये बोलोगे कि हाँ ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। और फोकस भी तुम्हारा जब भी बना रहेगा जब तक तुम्हारे माइंड में तुम्हारा गोल रहेगा। अब तुम्हारा गोल कुछ भी हो सकता है। अपने एग्जाम में 95% तुम इसलिए लाना चाहते हो कि तुम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हो, या फिर तुम अपने रिलेटिव्स को गलत साबित करना चाहते हो कि तुम बेकार नहीं हो, या फिर तुम अपने किसी ऑपोजिट जेंडर को इम्प्रेस करने के लिए ये सब करना चाहते हो। कुछ भी हो, तुम्हारा गोल तुम्हारे माइंड में होना चाहिए और उसी के हिसाब से तुम स्टडी करते रहोगे फोकस के साथ। इसके बाद सेकंड F आता है तुम्हारा फ्रीडम। अब इसका मतलब ये है कि तुम्हें जब भी स्टडी करने के लिए बैठना है ना, तो तुम्हें पहले से पता हो कि तुम्हें क्या क्या चीजें पढ़नी है। बिकॉज अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा माइंड बिल्कुल फ्री नहीं रहने का। क्या आता रहेगा तुम्हारे माइंड में कि इस लेक्चर के बाद मैं कौन सा चैप्टर करूंगा, क्या करने के लिए बैठूंगा। फिर तुम सोचोगे कि यार अभी तो वो चैप्टर भी बच रहा है, उसका कुछ नहीं हुआ। मतलब तुम्हारे माइंड में एक खिचड़ी पकती रहेगी। तो सिंपल है यार, तुम्हें अपने इन 21 डेज का पूरा टाइम टेबल और शेड्यूल बना लेना है कि कितने चैप्टर्स को तुम इन 21 दिन के अंदर निपटा रहे होगे। और अगर नहीं पता कैसे बनाना है तो इस वीडियो को जाके देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और जब भी पढ़ने के लिए बैठो ना तो कोशिश करो कि एक साथ ही पढ़ो। जैसे 1 घंटे के लिए पढ़ने के लिए बैठो तो 1 घंटे ही पढ़ो। ऐसा नहीं है कि बीच में तुम्हारे पेरेंट्स ने या किसी ने काम बोल दिया तो तुम उसे करने के लिए चले गए। उनसे पहले ही बोल दो कि मैं स्टडी करने के लिए बैठ रहा हूँ, मुझे अब कोई भी काम तुम्हें नहीं बताना है, अगर हो तो अभी बता दो। ऐसा ही करना है बस तुम्हें, ठीक है। इससे तुम एकदम फ्रीडम फील करोगे। अब लास्ट F आता है तुम्हारा फीडबैक। अब फीडबैक तो यार तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे तुम कुछ भी चीज अपनी इन 21 डेज में पढ़ रहे होगे ना, वैसे वैसे ही तुम्हें उनका फीडबैक भी लेते रहना है। फीडबैक कैसे? जैसे तुमने जो चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो उस पर तुम टिक लगा दोगे और अपने आप को रिवॉर्ड दोगे। रिवॉर्ड में तुम अपने आप को कोई कैंडी या चॉकलेट दे सकते हो। और जैसे जैसे तुम्हारे डे कंप्लीट होते जाए वैसे वैसे तुम क्या करोगे, तुम इस वीडियो पर आकर कमेंट करोगे। इससे मुझे पता चलेगा कि तुम चैलेंज को अच्छे से फॉलो कर रहे हो या नहीं। बिकॉज तुम्हें लगेगा कि यार कोई देख ही नहीं रहा, क्या फायदा इस चैलेंज वैलेंज का। तो ध्यान रखना मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट करते रहना। अब लास्ट स्टेप आता है स्टडी साइकिल। तो ये क्या है आओ बताता हूँ। तो जब भी तुम स्टडी करने के लिए बैठोगे ना तो सबसे पहले तुम स्ट्रगल फील करोगे। बिकॉज तुम्हारे माइंड को आदत नहीं है ना अभी इतना स्टडी करने की। तो तुम कैसा भी फील करो, तुम्हें बैठना है बस स्टडी करने के लिए। जैसे तुम 1 घंटे के लिए बैठ गए, 1 घंटे या 50 मिनट के लिए, तो तुम्हारा माइंड थोड़ा थक जाएगा। अब उस थकावट को दूर करने के लिए तुम्हें लेना है ब्रेक 10 मिनट का। ब्रेक में तुम क्या करोगे, तुम फोन तो बिल्कुल नहीं चलाओगे। उसके अंदर तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी करनी है, या तो तुम वॉकिंग कर सकते हो या फिर कोई गाने सुन सकते हो। बस सोशल मीडिया ऐप यूज नहीं करनी है। अब इससे क्या होगा कि इससे तुम्हारे माइंड की सारी टायर्डनेस रिलीज हो जाएगी। अब रिलीज होने के बाद फिर से तुम बैठोगे तो फिर तुम आ जाओगे फ्लो स्टेट में। फ्लो स्टेट क्या है, इसमें तुम्हें अब एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा इतना सीखने के लिए। फिर से 50 मिनट पढ़ोगे और फिर से इसी तरह से ब्रेक लोगे। अब जब इतना कर लेते हो ना तो तुम्हें नाइट में 6 से 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लेनी है। इससे तुम्हारा माइंड रिकवरी स्टेट में पहुंच जाएगा और नेक्स्ट डे के लिए एकदम फिर से रिचार्ज हो जाएगा। तो यही था तुम्हारा स्टडी साइकिल। पहले तुम स्टडी के लिए स्ट्रगल करोगे, उसके बाद तुम्हें अपनी टेंशन रिलीज करनी है, उसके बाद तुम फ्लो स्टेट में आ जाओगे और फिर तुम्हारी रिकवरी स्टेट होगी और फिर यही दोबारा घूमता रहे। तो अगले 21 डेज के लिए तुम्हें इसी साइकिल को फॉलो करना है और मेरी गारंटी है कि तुम अपने बोर्ड एग्जाम को बहुत तकड़े से फोड़ के आ रहे होगे। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया इन 21 डेज के बाद क्या, तो यार ये 20 डेज तुम जब अच्छे से फॉलो करोगे ना तो उसके बाद क्या होगा कि तुम्हारी ये हैबिट बन जाएगी और फिर तुम्हें अपना स्टडी को लेकर इतना एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा। इन 21 डेज के अंदर तुम जी जान लगा दो, एकदम अच्छे से पढ़ो। जितना सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उतना सही है और जितना रह जाता है ना उसको फिर बाद के डेज में कंप्लीट कर लेना। मतलब मेन मोटिव इस वीडियो का ये था कि तुम्हें अगले 21 डेज के लिए अपनी हैबिट क्रिएट करनी है स्टडी करने की। अभी जो तुम काम को टालते हो वो छूट जाएगी तुम्हारी। तो अगर तुम वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो कमेंट कर देना चैलेंज एक्सेप्टेड भैया, और अब हम मिलकर इस चैलेंज को कंप्लीट कर रहे होंगे। बाकी तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एग्जाम कल ही है, तो एक दिन में तुम्हें किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे कि तुम अपने एग्जाम को अच्छे से फोड़ कर आ जाओ। तो ये वाली वीडियो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होगी और इसके साथ और भी वीडियोस शो हो रही हैं। अगर तुम्हें लगे कि ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल है तो इन वीडियोस को भी जाके देख सकते हो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग।